और सबसे पहले जमीन घोटाला मामले में ईडी आज रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ करेगी। उनसे बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री मामले में पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 नवंबर 2022 को त्रिपाठी के बरियातू रोड पर राधा कृष्ण गार्डन स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद विवादित जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की थी। वहीं ईडी ने 13 अप्रैल को जमीन के फर्जी कागजात बनाने में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब ये बात सामने आई थी कि चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की डील फर्जी कागजात के आधार पर की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ईडी को कई नए तथ्य हासिल हुए हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने नए सिरे से डिप्टी रजिस्ट्रार को समन किया है। इसी के साथ रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 4 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शहनवाज। जी शहनवाज, ईडी की दबिश लगातार जारी है। पहले छवि रंजन को सेना घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, अब वैभव मणि त्रिपाठी को बुलाया गया है। देखिए, ये सब रजिस्ट्रार थे उस जमाने में रांची के, जब ये घोटाला हुआ था। सेना नहीं, सेना की जमीन, सेना की कब्जे वाली जो जमीन है उसको कुछ लोगों ने गलत डीड बना करके बेचने का काम किया था। इसके अलावा चेशायर होम में भी रोड में भी एक ज़मीन थी, उसको भी फर्जी डीड बनाकर कागजात बना करके बेचा गया। एक नेटवर्क था जिसमें कथित रूप से छवि रंजन, जो उस जमाने में डीसी थे, जब उन्हीं का बर्दाश्त प्राप्त था इस गैंग को, इस रैकेट को, तो फिर कोई भी वैल्यूएबल ज़मीन जिसकी कीमत 40 करोड़ 50 करोड़ की होती थी, उसको कम रेट में उसके जो ओरिजिनल मालिक हैं उसको डरा कर धमका के कि तुमको जो मिल रहा है ले लो, वरना इससे भी वंचित हो जाओगे, इसके कागजात मेरे पास हैं। वो तो खैर बाद में पता चला कि ये कागजात फर्जी थे। बहरहाल, जब किसी जिले का डीसी, जिसके पास मजिस्ट्रेट पावर होता है, रजिस्ट्री की अथॉरिटी होती है, वही जब तैयार हो बिकने के लिए, तो फिर क्या कहा जा सकता था। बहरहाल, सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी अभी थोड़ी देर पहले ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और इन पर आरोप यह है कि उन्होंने पुरानी जो रजिस्ट्री थी किसी की, उसको तोड़ दिया था, उसको गलत साबित कर दिया था और जो मालिकाना हक उन पुराने लोगों का था, उस जमीन पर दावा था, उसको खारिज करने का काम किया था। अब इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया। उन्होंने जांच की कागजात की और बाद में उन्हीं कागजात में छेड़छाड़ पाई गई। ईडी ने देखा कि बंगाल की जगह पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, भोजपुर में ज़िला लिखा हुआ है, पिन कोड लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें ईडी के निगाह में आई, तो इन लोगों की निगाह में क्यों नहीं आई, ये सवाल जवाब आज दिन भर होगा। और जैसा कि इतिहास रहा है कि ईडी कम से कम 9 घंटे तक तो पूछताछ करती ही है, क्योंकि यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री तक पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं और उनको भी 9 घंटे तक यहाँ पर रुकना पड़ा है। बहरहाल, कड़े इम्तिहान की घड़ी है इस पूरे रैकेट के लिए, जिसमें कई लोग शामिल थे। 7 लोग तो गिरफ्तार ही हैं पहले से। उसमें से वो सब लोग हैं जो डीड को फॉर्ज करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते थे। कलकत्ता के रजिस्ट्री ऑफिस से भी उनका सांठगांठ था और वहाँ के रजिस्ट्रार जो थे उस जमाने के, उनको भी समन किया गया है। तो लब्बो लुबाब ये है कि इस पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है और उस गैंग के एक मेंबर को अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी है और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि ये गैंग जो है कितने जमीन को इधर से उधर कर चुका है। 2-4 जमीनों की तो चर्चा हम जान रहे हैं, बजरा मौजा, 119 का था पुंदाग, चेशायर होम रोड, सेना की कब्जे वाली जमीन, ये तो कुछ जमीनें ऐसी हैं जो चर्चा में आ गई हैं। बाकी कितनी जमीनें ऐसे होंगी
जिसको इन लोगों ने इधर से उधर करने का काम किया होगा, वो उसका पता लगना अभी बाकी है। बहरहाल वैभव मणि त्रिपाठी, देखिए रजिस्ट्रार जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। रजिस्ट्रार की जो अवैध कमाई का जो आंकड़ा चर्चा में रहता है वो यही है कि रोज करीब करीब लाखों रुपए जो है वो अकेले उसके खाते में जाते हैं और यहाँ से ऊपर से नीचे तक उसको पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, तभी जाकर के ये नेटवर्क काम करता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था जिसको ईडी ने इसका पर्दाफाश किया है। जो आम लोगों में चर्चा इन दिनों है वो ये है कि झारखंड को ईडी ने बचा लिया। ठीक है, कुछ लोगों पर दबिश पड़ी तो वो ईडी के नाम से कुछ कहे, उल्टी सीधी बातें कहे कि ऐसे है वैसे, लेकिन जो सफाई ईडी ने शुरू की है उसका तो बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए। हम पत्रकार बिरादरी के लोग जान रहे हैं, अंदर तक देख रहे हैं, जैसे कोई पारदर्शी शीशे के पार देखता है। हम जानते हैं कि ईडी ने कितना बड़ा काम किया है और यह नेटवर्क कभी भी नहीं पकड़ा जाता अगर ईडी जैसी संस्था या ईडी जैसे एजेंसी, उसके स्पष्ट लोग इसमें नहीं पड़ते। ये न जाने क्या क्या बेच देते ये, जैसे आपने सुना ना, गांधी मैदान बेच दिया किसी ने, ताजमहल तक बेच दिया, लाल किला तक का सौदा कर लिया, वही नेटवर्क था ये। इस जब कागज ही नया बना दे कोई व्यक्ति, उसमें मोहर सील तक लगा दे और जो अथॉरिटी में बैठा हुआ व्यक्ति ही कह दे कि हाँ यही सही है, तो फिर क्या रह जाता है करने को, सुनने को, देखने को। बहरहाल आगे भी बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, उसमें से कई बड़े अफसरान हैं जो रांची से इतर कई जिलों में। शहनवाज, कब तक पहुंचने की संभावनाएं हैं रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी की? देखिए, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा कि पहुंच चुके हैं, अभी से 15 मिनट पहले अंदर जा चुके हैं और यहीं से मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। खैर, मैं अपने नए जुड़े हुए दर्शकों को बता दूं कि वैभव मणि त्रिपाठी सब रजिस्ट्रार हैं, आरोपी है, डॉक्यूमेंट को, पुराने दावे को खारिज करने का आरोपी है, अंदर जा चुके हैं, अंदर 15 मिनट पहले जा चुके हैं और अब उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है, जो 9 घंटे से पहले खत्म होने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत अहम सबूत इनके पास है या इन्होंने जो काम किया है वो बहुत अहम है। इन्होंने निरस्त नहीं किया होता तो अगले की दावेदारी नहीं बनती और कागजात जाली नहीं बनाए जाते। बहरहाल वैभव मणि त्रिपाठी खबर पर हमारे साथ, हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और आज ईडी लगातार पूछताछ कर रही है वैभव मणि त्रिपाठी से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।